अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर नकली डीएपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और कृषि विभाग पुलिस ने कार्रवाई की है। नकली डीएपी से भरे 88 बैग जब्त कर लिए गए हैं और इफ्को और भारत डीएपी के 744 खाली बैग जब्त किए गए हैं और मौके से पैकिंग करने की 2 मशीनें भी पकड़ी गई। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और नकली डीएपी से 88 बैग भरे हुए जो कि जब्त कर लिए गए हैं। इफ्को और भारत डीएपी के 744 बैग जो कि इस दौरान मिले हैं ये भी जब्त कर लिए गए हैं। मौके से पैकिंग करने की जो 2 मशीनें हैं वो भी इस दौरान पकड़ी गई है। तो नकली डीएपी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार डीएपी में जो उसकी गुणवत्ता है या नकली डीएपी मिलने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और नकली डीएपी से भरे 88 बैग फिलहाल जब्त किए गए हैं और कृषि विभाग और पुलिस ने इस दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। श्रीकांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रीकांत, नकली डीएपी मिली है, 88 बैग जब्त कर लिए गए। देखिए शुभेंदु, नकली डीएपी के खिलाफ कृषि विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। नकली डीएपी से भरे 88 बैग जो है वो जब्त किए गए। वहीं मौके से इफ्को और भारत डीएपी के 144 खाली बैग्स भी जब्त किए। मौके से पैकिंग करने की 2 मशीनें पकड़ी गई है और सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी। सारे माल को जब्त कर लिया गया है। बाड़मेर रोड पर जो उदय नगर बना है वहीं पर एक मकान में बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री जो है वो मिनी फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। फिलहाल कोतवाली पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मामले को लेकर जांच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि 750 खाली बैग, 2 पैकिंग मशीनें और 88 जो है वो पैक्ड बैग थे, यानी वहां पर कहीं ना कहीं जो डीएपी है नकली डीएपी बनाई जा रही थी और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो नकली डीएपी यहां पर मिली है और इसको लेकर के फिलहाल कार्रवाई की गई। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बालोतरा से खबर है, जहां लूनी नदी में चल रहे बजरी के अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 5 गाड़ियों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल समदड़ी और जसौल थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई से जेसीबी, डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर लोडर के साथ एस्कॉर्ट कर रही कैंपर को जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ MMDR एक्ट के सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी कार्रवाई करते हुए समदड़ी पुलिस ने ठाकरखेड़ा मजल सरहद में लूनी नदी में चल रहे बजरी के अवैध खनन की सूचना पर दबिश दी है। सरकार का अभी प्राथमिकता यही है कि अवैध जो खनन हो रहा है उसको बंद किया जाए और पीएच के द्वारा भी अलग अलग टाइम पे अभियान भी चलाते हैं। उसी तहत हम लोग जो लूनी रिवर पे जो अवैध खनन हो रही थी उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और अभी रिसेंटली हमें एक समदड़ी इलाके में और बालोतरा इलाके में, जसोल इलाके में भी हम लगातार कार्रवाई की है। कल अभी हम 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 जेसीबी मशीन, 1 लोडर और 3 ट्रैक्टर भी हमने जब्त किया और आगे की कार्रवाई जारी है। बालोतरा जिले में लूनी नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर है पुलिस सक्रिय है और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत बालोतरा पुलिस ने जो है एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने समदड़ी थाना क्षेत्र में लूनी नदी में अवैध बजरी खनन करते हुए 1 जेसीबी और 1 डंपर को जब्त किया है और जो एस्कॉर्ट करने खनन माफिया जो एस्कॉर्ट करने के लिए व्हीकल यूज कर रहे थे उसको भी जब्त किया। हालांकि खनन माफिया है, पुलिस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का मौका देकर वहाँ से फरार हो गए थे। और वहीं जो दूसरी कार्रवाई देखने को मिली है वो जसौल थाना क्षेत्र में देखने को मिली है, जहाँ 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जो अवैध बजरी से भरी हुई थी उसको जब्त किया गया और जो 3 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस द्वारा लूनी नदी पर मॉनिटरिंग की जा रही है और अवैध जो खनन की जो गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।